नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक और महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो जानकारी भरा। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का ये समय सिर्फ एक खगोलीय बदलाव नहीं है साथियों, एक आत्मिक रूपांतर का दौर रहेगा। सूर्य जो हमारी आत्मा का प्रतीक है, ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं और यह हमसे कह रहा है कि अब सतह से नहीं, नीचे उतर कर देखो, चीज़ों को ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई में जाकर देखो। वो उन बातों को उजागर करेगा जिन्हें हम सालों से अनदेखा करते आए हैं। भावनाएं, हमारा डर, हमारी सच्चाई, हमारे अपूर्ण रिश्ते और हमारे अधूरे सपने। वृश्चिक राशि साथियों जल तत्व की राशि होती है। जहां पर ये आएंगे मतलब ये भीतर से कि हमारे इमोशंस को, हमारे भावनात्मक सागर को हिला कर रख देगी। और जब यहाँ सूर्य आ जाएंगे तो वह उस सागर की गहराई को प्रकाशित भी कर देंगे। चीजें आपको सिर्फ दिखने के लिए नहीं रहेंगी, बल्कि महसूस भी होने लगेंगी कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। किसी के लिए ये आत्म जागरूकता का समय होगा और किसी के लिए नया जन्म जैसा एक अनुभव होगा और किसी के लिए ये वो दौर होगा जहां पुराने डर जलकर राख हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, मंगल का जोश और क्रिया का प्रतीक है और सूर्य शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब दोनों एक साथ वृश्चिक राशि में हों तो यह जोड़ी जीवन में तीव्र परिवर्तन का कारण बन जाएगी। ये ऊर्जा बाहर भी फूट सकती है, काम के जरिए, आपके डिसीजंस में, या फिर किसी गहरे रिश्ते में भी इसे आप ला सकते हैं। गुस्से का अगर ये रूप ले लेगा तो नेगेटिव है, समझदारी से जोश के साथ चलेंगे तो पॉजिटिव है। अगर आप इसे भीतर साध लें तो यही ऊर्जा आपकी लाइफ पर्पस को स्पष्ट कर देगी, क्लियर कर देगी। साथियों, यह गोचर हर इंसान को एक सवाल के सामने लाता है, क्या मैं अब भी वही हूं जो मैं पहले था? और यहीं से यात्रा शुरू हो जाएगी। यह समय आपको रीडिजाइन करने का है, अपने अंदर के असली सेल्फ, अपने असली रूप से जुड़ने का मौका देगा आपको। इस दौरान आपकी इंट्यूशन यानी कि अंतर आवाज बहुत तेज हो जाएगी। आपको पहले से ज्यादा एहसास होने लगेगा कि क्या सही और क्या नहीं है, कौन आपका सच्चा साथी है, कौन सिर्फ आपकी चमक में रहना चाहता है। सूर्य इन सब का पर्दा हटाकर सच्चाई दिखा देंगे साथियों। अगर अब बात करें मिथुन राशि यानी जेमिनी वालों की, तो जहां पर सूर्य का यह गोचर आपकी कर्म शक्ति, संघर्ष और जीत से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है साथियों। तो अपने डिस्प्ले पर नजर मारिए, यहां पर आपको आपकी जन्म कुंडली दिखाई जा रही है जिसमें 8 नंबर लिखा हुआ है। वहां पर सूर्य विराजमान है और ये वही भाव है जहां पर आपका छठा भाव यानी कि रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन, कर्जे, लोन्स का घर यही है जहां पर यह होने वाली है घटना। और खास बात यह है कि सूर्य यहां पर अकेले नहीं है, उनके साथ में उसी राशि के मालिक, उस घर के मालिक मंगल देव सेनापति भी हैं, जो इस घर को एक योद्धा जैसी ऊर्जा दे रहे हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ समझते हैं। इसका अर्थ है कि इस समय आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना, कंपटीशन अपने शिखर पर रहेगी, चरम पर रहेगी। जो भी काम आप करेंगे वो आप संघर्ष में जरूर सामना करना पड़ेगा आपको, लेकिन उस संघर्ष का परिणाम जीत में बदल जाएगा। अगर आपके ऊपर कोई केस है, विवाद है या फिर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसके नतीजे आपके पक्ष में आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य सरकार का मालिक। गुप्त शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश करें, आपको तेज और आपका आत्मविश्वास उन पर भारी ही पड़ने वाला है। छठा घर जो होता है वो जब सक्रिय होता है तो वहां सूर्य अगर बैठा है तो व्यक्ति का वर्क एथिक बहुत मजबूत हो जाता है। आप ये चाहेंगे कि हर काम परफेक्शन के साथ पूरा हो, आपका फोकस शार्प रहेगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखरती चली जाएगी। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, डिफेंस, पुलिस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से जुड़े हैं अगर आप, तो यह समय आपके लिए अचीवमेंट का समय रहेगा। उपलब्धियां हासिल होंगी, आपके भीतर की ज्वाला अब परिणाम दिखाने को तैयार रहेगी। लेकिन साथियों, हर शुभ ऊर्जा के साथ थोड़ी सी सावधानी भी जरूरी होती है। सूर्य और मंगल की जोड़ी यहां पर आपको थोड़ा सा ओवर एक्सर्ट कर सकती है, इसलिए खुद को ज्यादा थकाना नहीं है।
स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। खास तौर पर अपनी आंख, अपना पेट, हड्डियां और हार्ट से जुड़ी हुई यानी हृदय से जुड़ी छोटी परेशानियां दिख सकती हैं। आपको ध्यान, नींद और संतुलित भोजन जरूर लेना है। ये तीनों चीजें इस महीने आपको सबसे ज्यादा सुरक्षित रखेंगी। अगर साइकोलॉजिकल स्तर पर देखें, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, तो ये गोचर आपको नेतृत्व की भावना देगा। आपके अंदर एक आई कैन डू इट वाला एटीट्यूड जागेगा, कॉन्फिडेंस। लेकिन इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना भी आपका कर्तव्य है, क्योंकि अगर यही ऊर्जा गुस्से या जल्दबाजी में निकल गई तो परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी को डिसिप्लिन में रखना सीखिए। अपने शब्दों और एक्शंस दोनों को साध लीजिए। आपकी सफलता किसी बाहरी समर्थन पर नहीं, आपके आत्मनियंत्रण पर निर्भर करने वाली है। तो मिथुन राशि वाले मेरे साथियों, ये गोचर आपसे ये कह रहा है कि तुम्हें अपनी शक्ति की पहचान कराने का वक्त अब आ गया। जीवन की चुनौतियां अब डराने नहीं, आपको मजबूत बनाने आई है। बस याद रखिएगा कि जहां पर संयम है, धैर्य है, वहीं पर विजय है। इस समय आपके साथ सूर्य की रोशनी और मंगल की जो ज्वाला अग्नि है, दोनों ही प्रेजेंट है। इसलिए पूरे धैर्य के साथ आगे बढ़िएगा। आशा करता हूं साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। ये सब जनरल प्रेडिक्शंस हैं। आपको अगर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण कराना है, क्योंकि हर किसी की कुंडली में ग्रहों का कुछ इशारा होता है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाने का एक रास्ता दिखाता है। रेमेडीज भी आपकी अपनी जन्म कुंडली को गहराई से विश्लेषण के बाद सटीक और बताई जाती हैं। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर्स हैं, इस पर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की